हर हर महादेव। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे निष्कलंक महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए जानते हैं निष्कलंक महादेव मंदिर कैसे बना और इसका रहस्य क्या है। भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात के भावनगर के पास कोलियाक में स्थित निष्कलंक महादेव मंदिर। यहाँ स्थापित पांचों शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह शिवलिंग स्वयं ही यहाँ शिव जी स्वयं ही प्रकट हुए थे शिवलिंग के रूप में। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। निष्कलंक महादेव मंदिर में एक चौकोर मंच पर 5 अलग अलग स्वयंभू शिवलिंग हैं और प्रत्येक के सामने एक नंदी की मूर्ति विराजमान है। यह मंदिर समुद्र में उच्च ज्वार के दौरान डूब जाता है और कम ज्वार के दौरान खुद को भव्यता से प्रकट करने के लिए उभर आता है। उच्च ज्वार के दौरान शिवलिंग जलमग्न हो जाते हैं। इस दौरान केवल ध्वज और एक स्तंभ दिखाई देता है। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को पांडवों द्वारा बनवाया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे बनवाने का कारण यह है कि जब पांडवों द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध में सभी कौरवों को मारने के बाद उन्हें अपने पाप के लिए दोष महसूस होने लगा। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श किया, जिन्होंने उन्हें एक काला झंडा और काली गाय दी और कहा कि इस गाय का पीछा करो, इस गाय और झंडे का पीछा करो। जहाँ पर यह ध्वज और गाय दोनों सफ़ेद हो जाएंगे, उन सभी को उस जगह पर पाप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए उनकी आराधना करनी चाहिए। पांडवों ने गाय का पीछा हर जगह किया, जहाँ भी गाय उन्हें ले गई। कई वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर वे ध्वज और गाय का पीछा करते रहे, फिर भी कहीं पर भी रंग नहीं बदला। अंत में वे जब कोलियाक समुद्र तट पर पहुँचे तो दोनों गाय और झंडे दोनों सफ़ेद हो गए। वहाँ पांडवों ने भगवान शिव का ध्यान किया और अपने द्वारा किए गए पापों के लिए क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रत्येक भाई को शिवलिंग रूप में दर्शन दिए। कहा जाता है कि यह पांचों शिवलिंग स्वयंभू हैं, स्वयं शिव जी हैं। इस सभी शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति भी थी। पांडवों ने अमावस्या की रात को इन पांचों शिवलिंग को चौकोर स्थल पर स्थापित किया और इसे निष्कलंक महादेव नाम दिया, जिसका अर्थ होता है कि बेदाग, स्वच्छ और निर्दोष होना। इस स्थान पर भादरवी नाम से प्रसिद्ध मेला श्रावण मास की अमावस्या की रात को आयोजित किया जाता है। मंदिर उत्सव की शुरुआत भावनगर के महाराजाओं द्वारा झंडा फहराकर की जाती है, जहां यह झंडा 365 दिनों तक खुला रहता है और अगले मंदिर उत्सव के दौरान फिर इसे बदला जाता है। श्रद्धालु निम्न ज्वार के दौरान तट से नंगे पैर चलकर मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर पहुंचने पर भक्त सबसे पहले एक तालाब में अपने हाथ पैर धोते हैं, जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। उसके बाद मंदिर के दर्शन करते हैं। ज्वार विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में सक्रिय होते हैं और भक्त इन दिनों ज्वार के गायब होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो पांडवों ने कौरवों का वध करके जो पाप किया था उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने इस महादेव जी की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। तभी से यह शिवलिंग निष्कलंक महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शिवलिंग समुद्र में दिन के 12 घंटे समुद्र में डूबा रहता है
और स्वयं समुद्र देवता इस शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं ही महादेव हैं, इसीलिए स्वयं समुद्र देवता इस शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। जब यह मंदिर समुद्र में डूबा रहता है उस समय यहाँ एक झंडा है जो नित्य दिखाई देता है और यह झंडा साल में एक बार इसे बदला जाता है। तो ये थी निष्कलंक महादेव की कथा। इस कलयुग में जो भी अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं वे इस निष्कलंक महादेव मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं। यहाँ पर जाने वालों के पापों का नाश होता है। जैसे महादेव ने पांडवों के पाप को माफ़ करके उन्हें अपने शिवलिंग रूप में दर्शन दिए थे, उसी प्रकार इस कलयुग में जाने वाले श्रद्धालुओं को इस मंदिर के दर्शन करने से और जलाभिषेक करने से उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिलेगी। हर हर महादेव, हर हर भोले शंकर।